हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो हम लोग काफ़ी टाइम बाद एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं आपके पास। एंड इस बार हम कुछ और डिफरेंट प्लान लेआउट के साथ आप लोगों से मिलने आए हैं। सो हम लोग के पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी और हमने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ चांस कि आप लोगों के साथ यहाँ यूके का जॉब प्रोसेस क्या होता है ऑल टुगेदर फ्रॉम दी स्क्रैच टिल दी एंड, क्या पूरा जॉब प्रोसेस रहता है वो हम आप लोगों से शेयर करें एंड आप लोग को इन डिटेल ऑथेंटिसिटी के साथ बताएं कि कैसे यूके में आप सीवी बनाने से लेकर अपना फाइनल राउंड ऑफ द इंटरव्यू, टियर 2 जॉब्स की मैं बात कर रही हूँ, डोंट फॉरगेट दैट, वो क्रैक कर सकते हो एंड यू कैन गेट योर स्पॉन्सर्ड वीज़ा इन यूके। सो हम लोग ये ऑब्वियसली इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, वी कैन नॉट जस्ट ब्रिंग इट इन वन ब्लॉग एंड समराइज इट फॉर यू बिकॉज वी वांटेड टू ब्रिंग इट इन डिटेल फॉर यू, और आपको हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट और सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। So इसलिए we have planned to bring our series out. This is going to be our job series and this is not just one video, it is going to be a group of approximately 7 to 8 videos जिसमें हम एक एक टॉपिक को पकड़ कर लेकर उसको डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे एंड माइंडेड ये बिल्कुल ऑथेंटिक रियल सच होगा यूके का विद रिस्पेक्ट टू टियर 2 जॉब्स। सो यहाँ पे इन वीडियोस में आप ये मत सोचिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हाइड कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट एज पर द कन्वीनियंस या आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमारा मोटिव ही यही है कि आपको रियल जॉब सिनेरियोज यूके के हम बताएं। सो इसमें हाउ वी आर गोना स्टार्टेड, सबसे पहले ऑब्वियसली इट कम्स कि आप रिज्यूमे कैसे बिल्डअप करते हो, हाउ यू बिल्ड अप योर सीवी, हाउ यू देन गो टू द जॉब सर्च एंड देयर आफ्टर योर एचआर राउंड, असेसमेंट, टेक्निकल राउंड, केस स्टडीज, दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस एंड द फाइनल एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनल राउंड ऑफ योर इंटरव्यू। तो हम ये सारे पॉइंट्स, ये सारे स्टेजेस एक एक करके एक एक वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे एंड सो फर्स्ट वीडियो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सीवी। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा यूके में कैसा सीवी चलता है, इट्स वेरी फेमस, यू मस्ट हैव रेड, अगर सुना होगा आपने अगर आप यूके आ रहे हो कि यूके फॉर्मेट में सीवी होना चाहिए, यूके फॉर्मेट में सीवी बनाओ। सो आज हम आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज यूके सीवी। So let's just get into the video. आज आप मेरे साथ। So guys, अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपने काफ़ी लोगों से सजेशंस लिए होंगे, लोगों ने अपनी ओपिनियन दिए होंगे कि आप सीवी ऐसे बनाइए, सीवी में ये ऐड करिए, ये मत ऐड करिए। सो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ से, हमें भी था। तो आज हम आपसे मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ कि आपको यूके स्टाइल फॉर्मेट में क्या बनाना है सीवी के अंदर, क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या कलर कोडिंग करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि लोग मैटर करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैटर नहीं करती, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं एक जेनरिक प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेज्यूमे की बात करूँगा, किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि आपका सीवी होना चाहिए कितने पेज का। काफ़ी लोग एक्सपीरियंस होते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 20 साल का है, 5 साल का, तो उनके सीरीज 2-2, 3-3 पेज में होते हैं। इंडिया में यूके का आपने सुना होगा कि मेक इट 2 पेज रेज्यूमे। अब ये बात कितनी प्रैक्टिकल है 2 पेज रेज्यूमे और कितनी बस थ्योरेटिकल है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ होती है आपको कि एचआर के पास मल्टीपल एप्लीकेशन आती हैं, लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एवरी डे। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके मल्टीपल पेज रेज्यूमे को देखें। तो यहाँ अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है सेकंड पेज पे मूव करने का, बेसिकली यू नीड टू गिव एचआर अ रीजन टू मूव टू सेकंड पेज फ्रॉम फर्स्ट पेज। अगर वो नहीं है तो बी प्रैक्टिकल एंड 1 पेज रेज्यूमे बनाइए, बिकॉज आज के डेट में जो टियर 2 वीज़ा जितने भी आपको मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन टियर 2 वीज़ा आपकी ग्लोबल कंपनीज है एंड दे प्रिफर सिंगल पेज रेज्यूमे। आपकी सारी चीज़ें एक पेज पे आ सकती हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा। तो अब आपका है कि सीवी कैसे बनाएं। कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए आपकी ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, काफ़ी लोग अपना वर्ड में प्रेजेंट करते हैं रेज्यूमे, तो आप पे डिपेंड करता है कैसे कंफर्टेबल है।
अगर आप वर्ड में बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। ऑनलाइन अगर आप बना रहे हैं तो मैं आपके साथ दो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। एक है आपकी माई परफेक्ट सीवी, एक आपका है नोवो रेज्यूमे। माई परफेक्ट सीवी क्लेम करता है कि आपकी सीवी के जो बनाएंगे डाउनलोड करना पूरा फ्री होगा, लेकिन इसमें कैच है। जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो जाने का, जब आपका डाउनलोड स्टेप आता है तो ये लोग बोलते हैं आपका फर्स्ट कपल ऑफ सम मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है। बेसिकली वो फ्री नहीं होता, बिकॉज आपको अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने पड़ते हैं। एक टाइम के बाद हो सकता है आप भूल जाओ अनसब्सक्राइब करना, तो पैसे कट जाते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गो विद नोवो रेज्यूमे। इसमें काफ़ी टेम्पलेट्स जो फ्री टू यूज़ हैं, एंड बेस्ट पार्ट इज दैट सिंगल पेज रेज्यूमे इनके सारे फ्री हैं। सेकेंड पेज ऑनवर्ड ये आपसे चार्ज करते हैं। तो आप नोवो रेज्यूमे जाइए वेबसाइट पे, लिंक आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। सो वेबसाइट पे आपने लॉग इन कर लिया है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं वेबसाइट पे। आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज करिए। तो आप एज पर योर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस से तो फाइनेंस की चूज कर सकते हैं, या जो भी आपका बेस्ट सूटेबल है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ थीम्स पे आपका स्टार मार्क है। ये थीम्स आपकी पेड हैं, जिसपे स्टार मार्क नहीं है वो फ्री है, वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये कोई हमारा नोवो रेज्यूमे के साथ पेड प्रमोशन नहीं है। हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, तो मैं सोचा आपके साथ एज ए फ्रेंड शेयर कर दूं। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें मैटर करने के लिए कि आप यूके में काफी सटल कलर्स यूज करते हैं जो रेज्यूमेस में। जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जैसे कि एकदम डार्क कलर्स हो गए, ब्राइट हो गए, वो आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। से फॉर एग्जाम्पल आप ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लैक, डार्क ग्रे, टर्कोइज, लाइट ग्रे, ये यहाँ पे प्रेफर होता है। आपने अपना थीम सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं आपका लेआउट के ऑप्शन आ रहे हैं। बेसिकली बॉक्सेस बने हुए, आप लेफ्ट राइट कहीं भी अपने हिसाब से सीवी को मूव कर सकते हैं अपने डेटा को। अब आती है बात आप लेआउट कौन से चूज करें एज पर यूके। तो यूके में ये सीन है कि से आप एक प्रोफेशनल है जो एक्सपीरियंस है, से आप मिड सीनियर लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि अपना वर्क एक्सपीरियंस को ऊपर रखिए, नीचे आप अपने एजुकेशन रखिए, क्योंकि आपका वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करता है। आप एक्सपीरियंस है तो एक चीज़ और है, अपने आप एजुकेशन में स्कूलिंग को अवॉइड कर सकते हैं रखना, बिकॉज वो इतनी मैटर नहीं करती हैं। नाउ कम्स बैक टू अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या आपका आधा एक साल का वर्क एक्स है, तो इसमें आप ऊपर प्रेफर करें कि अपने एजुकेशन रखिए, देन फॉलोड बाय योर वर्क एक्स। और फ्रेशर है तो वर्क एक्स से अपने प्रोजेक्ट्स या ट्रेनिंग्स डाल सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि आपके सीवी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यूके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ है आपका ऊपर फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, लिंक्डइन। दूसरी चीज़ आती है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं, हम लोग इंडिया में अपना नेशनलिटी ऐड कर देते हैं कि इंडियन है हम लोग, या दूसरे कंट्री से तो वो ऐड कर देते हैं। कुछ लोग आते हैं अपना मैरिटल स्टेटस डाल देते हैं। तो आप फ़ोन अपना जो आपका नेशनलिटी है वो हटा सकते हैं। आपका जो मैरिटल स्टेटस है, फैमिली बैकग्राउंड है, ये सब नहीं रिक्वायर्ड है। तो एक और चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हैं अपने सीवी में, वो है आपका एज। फोटो एक ऐसी चीज़ है आपकी वेरी करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री से। अगर आप कंसल्टिंग में अप्लाई कर रहे हैं, एडवाइजरी में या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो आपकी फ़ोटो मैटर करती है। ये लोग थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा देखते हैं कि फ़ोटो है, कौन है, दिखता कैसे है, क्योंकि ये कुछ जॉब्स होती हैं जो क्लाइंट फेसिंग होती है। आगे मूव करते हैं इंटरेस्ट कॉलम पे। इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है, अगर आप ऐसे फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप एक्सपीरियंस जो और अपनी आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग से फाइनेंस में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके इंटरेस्ट थोड़े वेटेज होल्ड करते हैं। अदरवाइज आप इंटरेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं आपको वर्क एक्स पे। से फॉर एग्जांपल अगर आप मिड सीनियर लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करिए कि आप अपना वर्क एक्स ऐसे शो करिए कि यू आर ए अचीवर नॉट ए डूअर। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम ऐड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपके स्किल सेट हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ से नेगोशिएशन का, आप वर्क एक्स में ही शो कर सकते हैं कि आई नेगोशिएटेड ए डील वर्थ INR दिस और USD दिस। एक और चीज़ हम डाल सकते हैं वो है क्वांटिफिकेशन ऑफ योर वर्क एक्स। आप नंबर्स को ऐड करिए, आप शो कर सकते हैं कि मैंने इतने अमाउंट की डील करी, आप ये शो करिए कि मैंने इतने परसेंट लीड्स को कन्वर्ट किया सेल्स में। ऐसे आपको वर्क एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। आगे मूव करते हैं तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका फॉर्मेटिंग आपके पूरे रेज्यूमे की। मेक श्योर कि आप अपनी ग्रामर और पंक्चुएशन पर ध्यान दें, कंटेंट आपका जस्टिफाइड हो, स्पेसिंग आपकी अप्रोप्रिएट हो, सिंगल या 1.5,
फ़ॉन्ट भी मैटर करता है, मेक श्योर कि फॉर्मल ऑफिशियल फ़ॉन्ट यूज़ करिए, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन, एरियल। अब ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं बिकॉज नोवो रेज्यूमे में आप इसको बहुत ईजिली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वर्ड फाइल में करना थोड़ा टफ हो सकता है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बात कुछ और है। सो आपका बन चुका है रेज्यूमे। एक चीज़ आती है जो कि हम काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं या अवॉइड करते हैं, वो होता है कवर लेटर। जनरली आप अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर अपलोड करने में स्टार मार्क नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आप कवर लेटर अपलोड करिए। इसमें आपको छोटा सा अपना ब्रीफ देना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ रोल यू आर लुकिंग इनटू। इससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉयर को लगता है कि आप थोड़े एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं अपने जॉब के लिए। कवर लेटर अपलोड हो गया है, रेज्यूमे अपलोड हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाते हैं कि आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं। सो गाइज, अंकल ने आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, सीवी कैसे फॉर्मुलेट करना है और उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करवा सकते हो। उसके लिए भी अंकल ने आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं स्किल सेट्स और एक्सपीरियंस में ऐड करने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए ये वैल्यूएबल रही होंगी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो इसको सब्सक्राइब कर दो एंड डू लाइक इट और आगे एंड तक जरूर देखना बिकॉज अब आ रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टलिस्टिंग, कि हम आगे अपने रिज्यूमे को कैसे शॉर्टलिस्ट करवा सकते हैं। सो आपने ड्राफ्ट कर लिया अपना रिज्यूमे। अब बात आती है जब आप जॉब में अप्लाई करने जाते हो। अप्लाई करने के लिए आप कोई भी जॉब उठाते हो तो आप सबसे पहली चीज़ जो भी आप जॉब उठाओगे, मोस्टली जॉब सर्च पे मैं आपको डिटेल में एक वीडियो दूंगी, बट अभी थोड़ा सा बस एक ब्रीफ दे रही हूँ कि आप लिंक्डइन से अगर जॉब उठाते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी अच्छे से डेवलप कर लो बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि हमने आपको बताया कि आफ्टर पुट इट इन योर रिज्यूमे, तो आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल भी डेवलप करके रखनी है सो दैट इट विल पुट एन इम्पैक्ट अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे कोई भी रिक्रूटर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप रिज्यूमे पे जॉब सर्च करने जाते हो अपने रिज्यूमे के लिए, तो जॉब सर्च में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है शॉर्टलिस्टिंग कराने के लिए कि जेडी बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो भी जेडी में दिया है, यहाँ पे यूके में सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग बहुत मुश्किल है। इनिशियली आपको बहुत रिजेक्शंस आ सकते हैं, बट उसको अवॉइड करने के लिए द मेन थिंग विच यू नीड टू डू इज यू मैच योर रिज्यूमे विद जेडी। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जेडी को थोरोली रीड करो, उसमें से एक्सपीरियंस और स्किल सेट के कीवर्ड्स सेग्रीगेट करो और अपने लिए एक्सट्रैक्ट करो और उन कीवर्ड्स को इफेक्टिवली जिस ढंग से जो टेक्निक्स आपको हमको ने बताई है उन टेक्निक्स के हिसाब से अपने रिज्यूमे में पुट करो। इस बेसिस में आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के एंड यू माइट सक्सीड गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर एचआर इंटरव्यू राउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ के रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं विच इज़ ATS, दैट इज़ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। मैं डिटेल नीचे दे दूँगी। तो ये सिस्टम बेसिकली आपके रिज्यूमे में से वो कुछ परसेंटेज शॉर्टलिस्ट करते हैं कि आपका रिज्यूमे कितना जेडी से मैच करता है बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट यही रहता है कि आप अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाओ। सो देयर माइट बी सम चांसेस, जैसे मैंने बताया कि रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ पुट योर फोकस ऑन कि आपका रिज्यूमे जेडी के साथ मैच करे। इसलिए जितनी भी प्रोफाइल में आप अप्लाई करो, मेक श्योर यू मोल्ड योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर शॉर्टलिस्टिंग। बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको बताई हैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में ही हेल्प करती हैं एंड वी बिलीव आप इन सबको फॉलो करोगे, इन सबको रिग्रेसली अपने ऊपर अप्लाई करोगे। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एचआर इंटरव्यू राउंड। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। We will be coming with our next video। इसी जॉब सीरीज पे हम पूरा वीडियो निकाल रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी द सीरीज ऑफ जॉब्स। सो जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आएंगे आपके पास जो एक और जॉब रिलेटेड टॉपिक पे होगा विच विल बी अगेन हेल्पिंग यू इन योर जॉब सर्च। तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग से साथ बने रहो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके बेकन लिंक से सब्सक्राइब करो बिकॉज ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।